मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी स्कूलों में मिल गई होगी। यह पुस्तिका हमें 15 जनवरी से 6 फरवरी तक भरकर स्कूल में जमा करनी है। तो ये जो अभ्यास पुस्तिका है, इस अभ्यास पुस्तिका में सभी पाठों के प्रश्नों के प्रश्न दिए गए हैं। वो हमें उनको भरकर हल करके और स्कूल में जमा करनी है। तो आज हम जो है कक्षा 8वीं गणित की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के संपूर्ण हल समझेंगे। तो इसे समझते हैं, देखिए, इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। तो हमने परिमेय संख्या पढ़ी हैं, उन्हीं के ये प्रश्न हैं। यहाँ लिखा है कि 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम जो है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है यदि दो संख्याओं का योग 0 हो तो वह उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए 3/8 हैं। अब 3/8 में हम यदि ऋण 3/8 जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। अतः 3/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3/8 होगा। तो यह हमने इसका उत्तर लिख दिया कि 3/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3/8 है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए, ये प्रश्न क्रमांक बाद दिया गया है और इसमें दिया है कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहले से ऋण लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम, अब ये ऋण है तो ये क्या होगी संख्या? ये धन होगी। तब तो हम दोनों को जोड़ेंगे, हमें 0 मिलेगा। तो यह 5/6 का योज्य प्रतिलोम 5/6 है। यह हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 है ये। इसमें है कि ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो गुणात्मक प्रतिलोम यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वह संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी बोलते हैं, इसको व्युत्क्रम कहलाती हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। तो यहाँ ऋण 14/20 है। तो ये देखिए ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसको हम व्युत्क्रम पलट देंगे, अंश का हर का अंश बना देते हैं और वही संख्या को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 20/14। यदि हम ऋण 14/20 में गुणा करते हैं किसका? ऋण 20/14 का, तो ये सब कट के कितना आ जाएगा? ये सब कट के हमें मिल जाएगा 1। तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर यदि 1 प्राप्त होता है तो वह संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक ये 12 है। इसमें है कि ऋण 1 सही 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम ही क्या है? ये व्युत्क्रम कहलाता है। तो यहाँ देखिए ऋण 1 सही 1/18 है। तो हम इनका यदि गुणा करते हैं कि 18 एकम 18 और 1 19, 19 बटे क्या हो जाएगा? ऋण 19/18। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ऋण 1 सही 1/18 बराबर क्या होगा? ऋण 19/18 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये ऋण 19/18 है तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 18/19। यह हमें लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न को देखिए। इसमें दिया है कि 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ऋण 7/8 का व्युत्क्रम यानी ये ऋण 7/8 है तो क्या हो जाएगा? 8/7। तो यहाँ देखिए ये हमने लिख दिया कि ऋण 4/5 और गुणा में क्या कर, नहीं ये धन है, यहाँ पे ऋण नहीं है, ऋण नहीं है। 4/5 गुणित ऋण 7/8 का व्युत्क्रम। तो ऋण 7/8 का व्युत्क्रम 8/7। यहाँ देखिए बराबर में हमने लिखा कि 4/5 गुणित 8/7। तो अब हम 8 का 4 में गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32 और 7 पंचे 35। तो यह आ जाएगा ऋण 32/35।
ये हमारा इसका व्युत्क्रम से गुणा होकर के ये हमें संख्या मिल जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए, और इसमें जो संख्याएं दी गई हैं 3/-2 गुणित 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणित 5/3। तो हमें इनको हल करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम ये लिख लेंगे बराबर में कि बराबर ये हमें 3/-2 दिया है और गुणित में 2/7 और यहाँ ऋण 1/14 है और ऋण में लिखा है 3/4 गुणित लिखा है 5/3। तो यहाँ देखें, अब हमारी जो ये संख्या दी गई हैं हम इनको इस प्रकार से काट भी लेंगे। तो ये देखिए, हम इनको काट देते हैं। जो संख्या एक दूसरे से कट रही है, यहाँ देखो ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये कट जाएगी। 3 से ये 3 एकम 3 3 एकम 3 ये कट जाएंगी। अब हमारी संख्या क्या बचेगी, ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये देखिए, हम इनको लिख लेते हैं। इसके बाद ये बराबर में लिखें तो ये हमारा मिल जाएगा। देखिए, ऊपर 3 है और नीचे 7 है और ऋण का चिन्ह रहेगा ये, तो मिल जाएगी हमें 3/7 यहाँ ये मिलेगी। और यहाँ देखिए, यहाँ ऋण 1/14 ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ मिल जाएंगे ऋण 5/4 ऋण 5/4 ये संख्या हमें मिल गई। अब हम देखिए, यहाँ पे हमें सबको घटाना है, जोड़ना है। तो ये 14 4 और ये 7 इनका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 14 7 14 और 4 इनका क्या निकालना है, इनका लघुत्तम निकालेंगे। तो 7 का भाग लगा दीजिए, 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और यहाँ चला जाएगा 7 दूनी 14 4 में नहीं जाएगा। तो यहाँ इनको लिख लीजिए और इसमें 2 का भाग और जाएगा, तो 2 का भाग भी लगा लीजिए। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 2 और बच गया, तो इसका 2 का भाग भी लगा लें। तो नीचे क्या आ जाएगा 1 1 ये हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 7 गुणित 2 और गुणित 2। तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 7 यानी कितना मिल गया हमें ये 28। क्या मिल जाएगा 28। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इनका लघुत्तम 28 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इनको लिखेंगे कि इन सभी संख्याओं का लघुत्तम कितना आया 28 आ गया। तो यहाँ लिख लीजिए। देखिए, इनको आगे हल करते हैं। ये हमें मिल जाएगा 28। ये हम लघुत्तम के रूप में इसको नीचे लिख लेते हैं और हम इस 7 से इसमें भाग देंगे। कितने बार जाएगा 7 चौके 28 4 बार जाएगा। 3 का 4 में गुणा लिख लेंगे और ऋण यहाँ 14 का 28 में 2 बार जाएगा, तो 1 का ऋण में 2 गुणा कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ ऋण 5 है, तो 4 सत्ते 28 5 का गुणा किस में करेंगे 7 में, 4 सत्ते 7 यहाँ 7 आ जाएगा। अब हम इनका सभी का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ ये संख्या 3 ऋण की कहलाई। आगे देखिए इसको। अब यहाँ देखिए, ये जो दी गई संख्या है हम इसको इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं और ये देखिए हमारा लघुत्तम आया कितना 28। तो यहाँ हमें नीचे यहाँ लिख लेंगे कि ये हमारा लघुत्तम हुआ 28 और 4 का 3 में गुणा कीजिए तो ऋण के आ जाएंगे 4 3 12 और यहाँ ऋण का 1 का 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 2 एकम 2 और 5 सत्ते 35 ये मिल गया हमें 35। अब हम सभी संख्याओं को क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ के देखिए कितना आता है 35 में 2 और जोड़ दीजिए तो 35 और 2 37 37 में पहले 10 जोड़ दीजिए तो 47 और 2 49 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 और बटे में आ जाएंगे हमारे 28। बस ये हमारे इस प्रश्न का हल होगा और यही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। लिखा है कि परमेश संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ देखिए संख्या रेखा बनी हुई है, तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा बना लेना है। ये देखिए हमारी ये संख्या रेखा हो जाएगी। इस रेखा पर हम क्रमशः यहाँ पे
शून्य से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे लिख लेंगे शून्य, यहाँ आ जाएगा हमारा 1, यहाँ आ जाएंगे 2, इस प्रकार से हम लिखते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ ऋण 1 आ जाएगा, इस तरफ लिखें तो इस तरफ ऋण 2, क्योंकि शून्य के दोनों तरफ संख्याएं रहती हैं। अब हमें संख्या दी गई है 4/5, तो इसका मतलब है कि कोई एक संख्या, कोई एक वस्तु है जिसके 5 भाग किए गए हैं और ये धनात्मक है, तो हम इसको 0 और 1 के बीच में 5 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ देखिए हम इसको बांट लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हमारे 5 भाग हो गए। अब इनको देखिए हम किस प्रकार से संख्या को रखते हैं, यहाँ देखें तो ये देखिए पहली हमारी क्या हो जाएगी 1/5, दूसरी क्या होगी 2/5, तीसरी क्या हो जाएगी 3/5 और ये चौथी क्या हो जाएगी 4/5 और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा 5/5। 5/5 यानी ये कट के हमें मिल जाता है 1। तो ये संख्या जो है हमारी 4/5, हमें 4/5 इस संख्या रेखा पर रखना है। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे इस प्रकार से। देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि ये 4/5 हमारी संख्या यहाँ होगी और इसको हम किसी इससे दर्शा देंगे कि ए हमारा यहाँ हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे हम ये 4/5। इसको हम एक इस प्रकार से तीरे का निशान बना के बता देंगे कि ये हमारी संख्या 4/5 इस संख्या रेखा पर है। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर संख्याओं को रखना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। अब यहाँ देखिए ये भी संख्या रेखा दी गई है प्रश्न क्रमांक 5 में और इसमें लिखा है कि परमेश संख्या ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें संख्या रेखा बनानी है और यहाँ हमें इस ऋण 6/4 को लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए हमने रेखा खींची है और इस रेखा पर हम क्रमशः इनको रखते जाएंगे संख्याओं को। तो ये हमें ऋण की तरफ रखना है, तो हम थोड़ा यहाँ रखेंगे कि यहाँ 0 है, इस तरफ हमें धनात्मक में 1 या 2 इस प्रकार से ले लें संख्याओं को और हमें ऋणात्मक की संख्या ज़्यादा बड़ी भी लेना है जिससे कि हमारी संख्या यहाँ बन जाए। तो यहाँ देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ऋण 1 और आगे ले लेंगे इसको ऋण 2 इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 4 ऋण 6/4 है, यानी प्रत्येक भाग जो इसमें दिया गया है वो 4 भाग किए गए हैं, किसी एक वस्तु के 4 भाग। तो यहाँ हम इनको बांटेंगे इस प्रकार से। देखिए ये हम बांट रहे हैं इनको 4-4 में, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 और ये यहाँ पे 4। तो यहाँ लिखेंगे हम ऋण 1/4, ऋण 2/4, यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा ऋण 3/4 और यहाँ क्या आएगा ऋण 4/4, यानी ये ऋण 1 हो जाएगा। आगे इसको भी हमें 4 भागों में बांट देना है, 1, 2, 3 और ये 4। आगे जब हम चलेंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5/4, ये हमारा 5/4 होगा और ये हो जाएगा ऋण 6/4, ये होगा हमारा ऋण 6/4, वह संख्या जो कि इस संख्या रेखा पर हमें पूछी गई है। यहाँ यदि हम आगे लगते हैं तो ये 7/7 ऋण 7/4 होगा और यहाँ हो जाएगा ऋण 8/4 और ऋण 8/4 को हम काट दें कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या है, ये जो हमें संख्या मिली है इसको हम बता देंगे कि हमारी संख्या ये ऋण 6/4 ये यहाँ पर है, इस पॉइंट पर। यहाँ हम लिख देंगे कि ये हमारा P बिंदु है या A बिंदु है, इस प्रकार से हम इसको दर्शा देते हैं। तो ये है ऋण 6/4। ठीक, इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, ऋण 5/6 और 7/8, 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों के बीच में और बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वो किस प्रकार से करते हैं, देखिए इसे। ये देखिए इसमें ये संख्याएं हमने इस प्रकार से रखी हैं कि ऋण 5/6
और 7/8 के बीच कितनी 5 परमेय संख्या निकालना थी। तो यहाँ देखिए जो 6 और 8 इन दोनों के बटे में जो संख्या रहती है ये 6 है और ये 8 है। तो हम देख लेते हैं कि 6 और 8 का लघुत्तम क्या आता है। तो 6 और 8 का लघुत्तम निकालें तो यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8। अब भाग नहीं जाता तो यही इसका लघुत्तम हो जाता है, 2 × 3 × 4। अब इसका लघुत्तम यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, इसका लघुत्तम आ जाएगा 24। तो हम यहाँ ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि हमारा इसका लघुत्तम 24 हो जाए। तो ऋण 5/6 में हमने कितने का 4 का गुणा अंश में किया, 4 का गुणा हर में किया, तो ये आ गया हमारा 5 चौके 20 और 6 चौके 24। ये हमें पहली वाली संख्या ऋण 5/6 जो थी वो हमें मिल गई। इसके बाद में ये देखिए ये 7/8 हैं। तो 7/8 यानी 8 में हम यदि 8 का गुणा करें तो 8 3 24, 3 का गुणा करना होगा हमें यहाँ। तो हमने अंश और हर में 3 3 का ये गुणा किया तो 7 × 3 और ये आ गया 8 × 3, 8 3 24 और 7 3 21। तो ये हमें संख्या मिल जाएगी 21/24। अब हम देखते हैं कि 21/24 और 20/24 के बीच की हमें 5 परमेय संख्याएं लिखना है। तो हम यहाँ से 20 के बाद की हम संख्या शुरू कर देते हैं। 20 के बाद हमारी और ऋण संख्याएं दी गई हैं, इसलिए हमें सभी ऋणात्मक संख्या ऋण 20/24 से 21 तक की गिनती करना थी। तो हम यहाँ देखिए ऋण 20/24 के बाद क्या आएगा, ऋण 19/24, ऋण 18/24, ऋण 17/24, ऋण 15/24 और ऋण 14/24। इस प्रकार से लेकर के हम धन 21/24 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। तो इनमें से हमने क्रमशः ये 5 संख्याएं ले ली हैं, ऋण 19/24, ऋण 18/24 ये दूसरी, और तीसरी ऋण 17/24, चौथी हो जाएगी ऋण 16/24 और ये 5वीं संख्या ऋण 15/24। इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हमने लिखी हैं। तो इस प्रकार से हमें इनको लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। तो 22/5 मीटर लंबी रस्सी है। कुल रस्सी हमने यहाँ लिख दिया कि कुल रस्सी कितनी है, 22/5 मीटर। तो इसमें कितने 2/5 मीटर के, तो 2/5 मीटर माप का कितना एक टुकड़ा होना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुल रस्सी में एक टुकड़े का भाग लगा देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि टुकड़ों की संख्या बराबर 22/5 भागित 2/5 और भाग का क्या हो जाता है यहाँ पे गुणा और संख्या पलट जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है संख्या का। तो ये हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया और व्युत्क्रम करके इनको काट दीजिए कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 11 22। तो उत्तर कितना आ जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा 11 टुकड़े। इस प्रकार से हमें इसको हल कर लेना है, ये है इसका उत्तर। ठीक, इस प्रकार से हमें इन सभी संख्याओं को जो है इस प्रकार से हल करना है। ठीक, आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखें। अब यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि ज्ञात कीजिए और लिखा है कि 2/5 गुणित कोष्टक में लिखा है ऋण 3/7 और ऋण 1/14 और ऋण 3/7 और लिखा गुणित 3/5। ये जो संख्या दी गई है इसे हमें हल करना है, मतलब इसको लिखा है कि ज्ञात कीजिए। तो गुणा जहाँ लिखा गुणा कर देंगे और जहाँ जोड़ना घटाना है तो जोड़ना घटाना करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है कि 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण ये 3/7 गुणित 3/5 ज्यों का त्यों हमने इसको यहाँ उतार लिया है। फिर इस पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो ये संख्या लिखी गई है ऋण 3/7 और यहाँ पर भी इसमें देखिए गुणा में ये ऋण 3/7, इन दोनों में ऋण 3/7 3/7 है। तो ये ऋण 3/7 को हम इन दोनों पदों को इकट्ठा लिख लेते हैं। ये हमने इन दोनों को एक साथ में लिख दिया और ये ऋण 14 हमने ये पीछे लिख दिए हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें से ऋण 3/7 और ऋण 3/7 दोनों में हैं, तो यह संख्या उभयनिष्ठ हो जाती है। इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों में से ये कोष्टक वाली संख्या को बाहर रख लिया, ये रख लिया यहाँ पे, ये बाहर निकाल दिया तो गुणित। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2/5 और यहाँ ये मिल जाएगा ये 3/5। तो ये हमने दोनों को लिख लिया कि 2/5 धन 3/5 और ये ऋण के 14 ऋण 1/14, ये हम ज्यों के त्यों लिख रहे हैं, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद देखिए कि ये ऋण 3/7 जब बाहर आ जाता है तो यहाँ पर जो ये संख्या बचती है क्या 2/5 और धन 3/5, तो हम इसको जोड़ देंगे, हर समान है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 बटे क्या आ जाएगा? 5। 5/5 यानी 1। तो हमने इन दोनों का गुणा करके लिख दिया ऋण 3/7 गुणित 1 और ये ऋण 1/14, यह हमें ज्यों का त्यों मिलेगा। अब आगे देखिए इसमें हमने जो इसमें किया है, आगे देखिए थोड़े, ये देखिए यहाँ पे जो ये संख्या आ रही है इस प्रकार से हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखें हम इसको, तो ये हमने यहाँ लिखा ऋण 3/7 गुणित 1 और ऋण 1/14। अब इसको देखिए 3 का 1 में गुणा किया तो 3 एकम 3/7 और ये आ जाएगा ऋण 1/14। अब हम 7 और 14 का यदि हम लघुत्तम निकालें तो कितना आएगा? 14। तो हमने ये दोनों का लघुत्तम 14 लिख दिया और 7 का इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का यहाँ 3 में गुणा करेंगे तो ये 3 में गुणा कर दिया, ऋण 3 गुणित 2 और यहाँ पे ऋण 1 ही है, 14 एकम 14 तो 1 ही रहेगा, ये यहाँ पे 1 ही लिखा। तो 3 दूनी यहाँ ऋण 6 और यहाँ आ जाएगा ऋण 1 और बटे में ये 14, तो ऋण 1 और ऋण 6 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ऋण 7/14। ये संख्या हमें यहाँ मिल जाएगी। आगे देखिए हमने 7 से 14 को क्या किया है? काट दिया। तो काट करके हमें संख्या मिलेगी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 ऋण 1/2। तो ये आ गया ऋण 1/2। इस प्रकार से हमें इस पूरे प्रश्न को हल करना है। तो ये देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको हल कर लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। यहाँ इस प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए और समझिए। ऋण 2 से बड़ी 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 परमेय संख्या ऋण 2 से बड़ी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ऋण 2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं। यहाँ हमने एक संख्या रेखा बनाई है। इस संख्या रेखा पर देखिए यहाँ ये शून्य होगा, यहाँ पे शून्य के बाद ये 1 2 हमने ये संख्या दी हैं। इसी प्रकार से हमें ऋण 2 से बड़ी लिखना थी, तो यहाँ हमने 0 से 1 और ये लिख लिया ऋण 2। तो अब हमने प्रत्येक के बीच 0 और 1 के बीच को आधा किया तो ये यहाँ मिल जाएगी 1/2 और 0 और यहाँ ऋण 1 के बीच ये भी 1/2 आ गया और ऋण 1 और ऋण 3/2 ये सभी संख्या क्या हैं? ऋण 2 से बड़ी हैं। तो दाएं तरफ हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बाएं तरफ घटते में लिखते हैं। तो हमने यहाँ से लिखना शुरू की कि हमें इसमें दिया था कि ऋण 2 से बड़ी होना चाहिए, तो ये हमारी संख्या ऋण 2 है। तो इस ऋण 2 से बड़ी ये पहली संख्या आ गई ऋण 3/2। फिर ऋण 1 को भी लिख लेंगे, ऋण 1/2 को लिखेंगे, 0 को भी लिखेंगे और इसके बाद आगे 1/2 को भी लिख लेंगे। बस 5 ही पूछी गई हैं तो हमने ये पांचों संख्या लिखी हैं। आगे हम और भी लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते, फिर इसके बाद 3/2 भी लिख सकते हैं। आगे इस प्रकार की संख्या आ सकती हैं, लेकिन हमें ये 5 ही पूछी गई थी तो हमने ये 5 लिखी हैं। ठीक, इस प्रकार से इनको लिख लीजिए। आगे देखें, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। इसमें है 3 से छोटी 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 3 से छोटी निकालना है, तो 3 से छोटी यानी 3 और 2 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 के आगे मानी 3 से छोटा 2 होता है, तो 3 और 2 के बीच की हम सभी संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लिखी है कि 3 से छोटी 5 परमेय संख्याएं। तो देखिए संख्या 3 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 3 को 30/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मतलब होता है 3/1। इसमें अंश और हर में हम क्या करेंगे? यहाँ 10 का गुणा कर देंगे और नीचे भी हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 30/10, ये मिल गई। इसी प्रकार से 2 को देखिए और संख्या 2 को क्या लिखेंगे? 20/10, ये हमने 20/10 लिख दिया। इसमें भी हम 2 को क्या करेंगे? 10 से गुणा अंश में और हर में गुणा 10 से कर देंगे। तो ये लिखने पर हमें 2 और 3 के
बीच जो संख्याएं मिलने वाली हैं, ये देखिए अब 20 से हम आगे की संख्या लिखेंगे जो कि 30 से छोटी होंगी। तो ये संख्याएं जो हैं हमें यहाँ से मिलना शुरू होंगी 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 और ये 25/10। हमें इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्या जो होंगी वह 3 से छोटी होंगी, यह हमें लिख लेना है। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को लिख लीजिए। तो आज हमने अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, इसमें जो जितने प्रश्न दिए गए थे 1 से 10 तक के, हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किया है, समझा भी है। आगे हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों के प्रश्नों को समझेंगे। यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।